हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति आपकी जारी हुई है 29 जुलाई 2020 को। ठीक है फ्रेंड्स। नई शिक्षा नीति को किस मंत्रालय ने जारी किया है? वह है आपका एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब सरकारें भी शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझने लगी हैं, इसलिए शिक्षा मंत्रालय को अलग से स्थापित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की है, वह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले वर्ष 1968 में आई थी, उसके बाद वर्ष 1986 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नीति निर्माण समिति, जो नई शिक्षा नीति है, इसकी जो नीति निर्माण समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन्हें ही शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए जो नीति निर्माण समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष यह चुने गए हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप इन्हें कर लें। नई शिक्षा नीति से आपके आगामी वर्षों में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। वह आपका सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का हो या केवीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, शिक्षा और नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाने हैं। इसके बाद नई शिक्षा नीति को जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर अब आप देख लें एक बार फिर से, जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020, प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। किसने जारी किया? एचआरडी मिनिस्ट्री। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम दोस्तों नए ढांचे के बारे में। नया शैक्षणिक ढांचा या पाठ्यक्रम ढांचा स्थापित किया गया है। वह है 5+3+3+4। इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है। 5+3+3+4 को हम यहाँ पर डिकोड करते हैं। सबसे पहले 5 का मतलब है यहाँ पर फाउंडेशन। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रथम 3 वर्ष और आगे के 2 वर्ष। जो प्रथम 3 वर्ष होंगे फाउंडेशन, वहाँ पर जो बच्चे होंगे उनकी आयु होगी 3 से 6 वर्ष की। इसको बोलेंगे हम आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बच्चों को जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लास होती है, इसी का नाम यहाँ पर रखा गया है आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग। इसमें बच्चों को स्कूल आने के लिए तैयार करना, उन्हें अपने घर से विद्यालय आने में सहज महसूस करवाना, खेल खिलौनों के माध्यम से जो बेसिक ज्ञान होता है उसको देना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आगे के 2 वर्ष हैं वहाँ पर कक्षा 1 और 2 है। यहाँ पर आयु 6, 7, 8 तक के बच्चे आएंगे। इसके बाद जो दूसरा है 5+3, यहाँ पर 3 है प्राथमिक स्तर के लिए। यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 आएगी दोस्तों। इसमें जो बालक या बालिकाएं होंगी उनकी आयु होगी 8 से 11 वर्ष के बीच। इसके बाद जो दूसरा 3 है वह है माध्यमिक शिक्षा के लिए। इसमें दोस्तों आपकी कक्षा 6, 7, 8। ठीक है। इसी को हम उच्च प्राथमिक भी बोलते हैं। यहाँ में जो बालक और बालिकाएं होंगी उनकी आयु 11 से 14 वर्ष के बीच होगी। इसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो आपका लास्ट में है 4। इसमें कक्षा 9 से 12 तक की आपकी कक्षाएं होंगी, आयु होगी 14 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर यह हो गया फॉर्मूला 5+3+3+4। इसके बाद कुछ मुख्य बिंदु हैं नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 9वीं के बाद से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। अभी क्या होता था, हम जब क्लास 11th में आ जाते थे तब हमें चुनना पड़ता था, या तो आप बायोलॉजी ले लें, या फिर आप मैथमेटिक्स ले लें, या फिर आप कॉमर्स ले लें, या आप एग्रीकल्चर लाइन में चले जाएं, और लास्ट में जो आर्ट साइड होता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट उनमें चले जाएं। लेकिन इसमें विशेष बात है कि अब कक्षा 9वीं से 9th में आते ही आप अपनी विषय चुनने की आज़ादी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड बिंदु है यहाँ पर कक्षा 5 तक जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, एलकेजी, यूकेजी मतलब बाल वाटिका, कक्षा 1 से 5 तक की, वह शिक्षा आपकी मातृभाषा में होगी। जो भी आपकी मातृभाषा है या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है, बुंदेलखंड में जैसे बुंदेलखंडी होती है, राजस्थान में राजस्थानी, जो भी आपके क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षण कार्य होगा।
इससे क्या होता है कि बालक को पढ़ने में समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद है तीसरा बिंदु यहाँ पर दोस्तों, कक्षा छठवीं से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इनका मतलब है व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि आज वर्तमान की युग की बात करें तो दोस्तों धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है एक अच्छे जीवन को जीने के लिए। पहले शिक्षा का मतलब होता था चरित्र निर्माण करना, लेकिन अब चरित्र निर्माण के साथ साथ धन कमाना और अपनी जीविका चलाना भी हो गया है। तो आपको व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान कक्षा 6 से ही दिया जाएगा, ठीक है। और अभी दिल्ली सरकार द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है दिल्ली के जो आपके स्कूल्स हैं उनमें, तो बहुत अच्छी बात है। DSSB के थ्रू आप दिल्ली के स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शिक्षक या टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शोध करने वाले जो छात्र होते हैं, रिसर्च करने वाले छात्र, स्नातक की जो डिग्री है वह 4 वर्ष की कर दी गई है। अगर आप नॉर्मल डिग्री करते हैं ग्रेजुएशन जैसे BSc BA BBA BCom, तो भाई आपकी डिग्री 3 वर्ष में हो जाएगी। लेकिन आप रिसर्च के साथ करते हैं और स्नातक करना चाहते हैं तो 4 वर्ष में आपकी शोध की डिग्री होगी स्नातक की, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों हम बहुत ज़्यादा प्रमुख बिंदु की। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई 3-4 वर्ष तक होगी। इसको हम डिकोड कर लेते हैं। 3 वर्ष में होगी अगर आप जनरल डिग्री करते हैं, और अगर आप रिसर्च शोध के साथ अपनी डिग्री करते हैं तो 4 वर्ष में होगी। बहुत अच्छी चीज़ इसमें हो गई है। हमारे भारत में क्या होता है दोस्तों, कोई छात्र है अगर भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, स्नातक कर रहा है, मान लीजिए उसने 1 वर्ष करी और छोड़ दी, तो उसकी पूरा 1 वर्ष बर्बाद हो जाता था। कोई छात्र 2 वर्ष करके छोड़ देते थे तो उसकी 2 वर्ष की कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी उसमें एक प्रोविज़न किया गया है, कोई भी छात्र अगर स्नातक डिग्री कर रहा है तो अगर मान लीजिए उसने 1 साल पूरा कर लिया है तो उसको उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वह छात्र अपने रेज्यूमे में लिख सकता है कि मैंने 1 साल की डिग्री करी है, उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर वह छात्र 2 साल डिग्री कर कर छोड़ देता है तो उसे उस डिग्री का डिप्लोमा दिया जाएगा, BSc का, उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अगर आप जनरल डिग्री 3 वर्ष की कंप्लीट करते हैं तो आपको BSc या BCom जो भी डिग्री है उसकी डिग्री विधिवत रूप से दी जाएगी। और अगर आप 4 साल करते हैं तो शोध के साथ रिसर्च में आपको डिग्री दी जाएगी उसी सब्जेक्ट या टॉपिक में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। अगर आप 1 साल पढ़ते हैं तो प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ते हैं तो डिग्री, और 4 साल पढ़ते हैं तो डिग्री रिसर्च के साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हो गई है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया है। ये MPhil की डिग्री आपकी होती थी, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब 4 वर्षीय स्नातक के बाद डायरेक्ट PhD या DPhil कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अगर आपने 4 साल का स्नातक कर लिया है जो रिसर्च में था, उसके बाद आप बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के PhD डिग्री या DPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्टरेट की उपाधि लेना अब आसान हो गया है। अब बात करते हैं हम शोध कार्यों के उत्थान के लिए, रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा, NRF का गठन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस बिंदु को आप सभी लोग याद कर लें। स्कूल से दूर हो रहे 2 करोड़ छात्रों को, बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। यहाँ पर लक्ष्य है कि 2 करोड़ छात्रों को जो स्कूल से दूर हो रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में सभी बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर GDP का 6% तक खर्च किया जाएगा। जो भी आपके विकसित देश हैं दोस्तों, अमेरिका, यूरोप के देश हैं, उन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर GDP का अधिकांश हिस्सा खर्च किया जाता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत में भी लक्ष्य रखा गया है कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। और वर्ष 2030 तक स्कूल्स में 100% नामांकन का लक्ष्य। तो यहाँ पर यह नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50%, क्योंकि अभी क्या होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं या शहरी क्षेत्र के भी जो बच्चे होते हैं, वह 12th किया उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनके आसपास डिग्री कॉलेज का अभाव होता है। जो शहरी बच्चे हैं वह 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो अब यह लक्ष्य रखा गया है कि उच्च शिक्षा में कम से कम 50% पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद विद्यालयों में बोर्ड एग्जाम के स्थान पर सेमेस्टर एग्जाम होंगे। सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, 6 माह पर आपके एग्जाम कराए जाते हैं एनुअल की जगह पर। तो उससे क्या होता है, बच्चों पर लोड कम हो जाता है, रटने की प्रवृत्ति पर लगाम लगता है। इसी को अपनाते हुए सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी।
एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-SI 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। तो यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अभी जो NCF चल रहा है वह 2005 का चल रहा है, तो इसको चेंज कर कर NCF-SI 2020-21 लागू किया जाएगा और यह NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अभी वर्तमान में UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTC और NCTE, इनको हटाकर एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन सबको समाप्त कर दिया जाएगा, NCTE, AICTC और UGC। इसके स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। इसके बाद छात्रों की प्रगति, छात्रों की जो प्रोग्रेस है उसके मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय, एक स्टैंडर्ड को डिसाइड किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम रखा गया है परख। परख, ठीक है, यह है राष्ट्रीय आकलन केंद्र। इसके बाद एकेडमिक शिक्षा के बाद जॉब की आवश्यकता होती है छात्रों को, उसके लिए इसलिए शिक्षा के बाद जॉब में सहायता प्रदान करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर आयाम को समावेशित किया गया है। CTET में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुपर टेट में भी शिक्षण कौशल का जो पोर्शन है उसमें नई शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं को आप याद कर लें। इस एक वीडियो के माध्यम से ही आप नई शिक्षा नीति पर कमांड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। टीचर्स के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, ठीक है दोस्तों, NPST, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। तो टीचर्स के लिए भी, टीचर्स के हकों के लिए भी, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्थापित या विकसित किया जाएगा। सीखने, मूल्यांकन, योजना क्रियान्वयन, प्रशासन को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करना, एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय NETF विकसित किया जाएगा, नेशनल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा दोस्तों, NETF। इस बिंदु को आप याद रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पाली, फारसी एवं प्राकृतिक भाषाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नामक राष्ट्रीय संस्था का गठन होगा। ये हमारी प्राकृतिक भाषाएं हैं, पाली, फारसी और प्राकृत भाषाएं, ठीक है। हमारे जो ग्रंथ हैं मुख्यतः इन्हीं भाषाओं में लिखे गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विज़न क्या है, एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है जो हमें अचीव करना है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, दृढ़ता, ऐसे मूल्यों को छात्रों में विकसित करना जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करे और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत एवं न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे। ऐसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित की गई है और जल्द ही पूर्ण रूप से समस्त भारत में लागू की जाएगी। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लें। अगर आप सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट के नोट्स खरीदना चाहते हैं और आपकी स्क्रीन पर जो नोट्स दिख रहे हैं उनको आप एज इट इज़ लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करें, आपको सभी सब्जेक्ट के, सुपर टेट के 14 सब्जेक्ट के नोट्स व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शिक्षण कौशल की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, जिसमें शिक्षण कौशल के 7-8 लेक्चर हैं जो पूरी सीरीज हम चला रहे हैं, भाई आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।